कि सामंतवाद का चलता फिरता ये प्रतीक है दिलीप सिंह। आखिर क्या कारण है कि इतने भीड़ में दिलीप सिंह ये सारी चीज़ें करता है और थानेदार उसका प्राथमिक में नाम दर्ज नहीं कराता। ये जितने भी सांसद भाजपा में हैं दलित के या सरकार में, वो नतमस्तक है। उनकी हैसियत कुछ नहीं, उनकी हैसियत गुलामों से ज़्यादा नहीं है भाजपा की सरकार में। ये तो देखने को मिल रहा है। वो चाहे जितना बड़ा दुर्दांत हो, जितना बड़ा दबंग हो दिलीप सिंह, 5 मार्च इसके लिए संघर्ष करेगा। जब तक वो अंदर नहीं जाता हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। और पूरा 5 समाज, पूरे बिहार का 5 समाज समस्तीपुर के एक एक गली को घूमेंगे। पूरे देश का ध्यान मध्य प्रदेश से हटा नहीं था कि बिहार से एक से बढ़ के एक घटनाएं दलित उत्पीड़न की सामने आ रही है। उसमें सबसे प्रमुख घटना समस्तीपुर के सिंघिया थाना से है, जहां पे एक 15 साल के पान समाज, जो दलित समाज में आता है, युवक को एक चॉकलेट चोरी के आरोप में 9 घंटों तक लगातार खूंटे में बांध के पीटा गया। उसी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं IP गुप्ता जी, ये वहाँ उस पीड़ित परिवार से मिलने भी गए थे, घटना की जानकारी भी लेने गए थे। क्या कुछ घटना हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे, फिर आगे भी चर्चा करेंगे। सर, आप तो वहाँ पे गए थे, क्या दिखा, क्या घटना? ये घटना बेसिकली 4 जून की दिन की है, सुबह 9 बजे। और मुझे 6 तारीख को रात में पता चला 11:30 बजे, जब मेरे पास वीडियो आया। और जब मैंने वीडियो को देखा तो ऐसे लगा कि मैं हिरामत होने से 11:30 बजे मैंने अपर मुख्य सचिव से एक संपर्क साधा, उनको वीडियो भेजा मैंने, और उन्होंने एक मैसेज दिया कि ऑल हैव बीन अरेस्टेड। तो मैं ठीक है, लेकिन मैं जब कल सुबह उठ के वहाँ गया और वहाँ देखा, जो मामला देखा, तो पता कि वो लड़के की माँ और लड़का जो बताया कि सुबह 9 बजे चॉकलेट चोरी के इल्ज़ाम में बच्चे को झोपड़ी में मोती साहब उसका बेटा बांधता है। और मोती साहब दुकानदार है, उसका बेटा है। एक अपने दुकान के बगल में झोपड़ी में उसको बांध के पीटता है और उससे ये कहता है कि मेरा इसने पैसा चोरी किया है, मैं इसको कभी छोड़ूंगा कि मुझे तुम 30,000 रुपया दो। और फिर वो मुखिया को फ़ोन करता है, वहाँ पर सिंघिया पंचायत का मुखिया है, उनके पति हैं दिलीप सिंह। अब वो आते हैं, उम्मीद था लोगों को कि मुखिया पति आएगा तो इसको छुड़ा देगा, लेकिन मैनेज कर लेगा। हाँ, लेकिन जब दिलीप सिंह आए तो उन्होंने कहा कि तुम इसको झोपड़ी में बांध के रखा है, इसको धूप में ले चलो। और एक खंती गाड़ा जाता है और उसको गर्दन और पैर से बांध के एकदम मुर्गा की अवस्था में ला के बीच में उसको सावन के खंती के सहारे बांधा जाता है और उसको जूते से, चप्पल से, बेल्ट से पीटा जाता है। उससे भी नहीं हुआ तो जो हाई प्रेशर वाटर ट्यूब होते हैं उससे उसको शरीर पे मारा जाता है। और उसके बाद ये बोलता है दिलीप सिंह, इसकी माँ को बोलो कि 51,000 रुपया हमको ला के देगा तो हम इसको छोड़ेंगे। पंचायती करने आया था, उस पर जुर्माना लगा दिया। और ये भी लिखा, ये सारी चीज़ें उसकी माँ ने एप्लीकेशन में लिखा है कि दारू को बोतल खोलता है, वहाँ दारू पीता है और अपने सामने में लोगों से उसको मरवाता है। इतना तक जब नहीं हुआ, बोला कि इसको ले चलो, इसके दोनों किडनी बेच के पैसा ले। और बोलता है मोती साहब को अपने दुकान से लाल मिर्च का बुक नहीं लाओ, और इसके आँख में डालो, इसको पूरे शरीर में इसको मलो। और क्या लगता है सर, जिस प्रकार से कहीं आम चोरी के बच्चे, आम लाने को बोलते हैं लोग गाँव में, उसको तोड़ लेते हैं, उस पर भी जो कमज़ोर वर्ग का समाज है, जो दलित समाज है, उनके बच्चों को बेरहमी से जो पीटा जाता है हमारे गाँव में। वो खबरें तो हालांकि टीवी अखबार में नहीं आती है, सोशल मीडिया है जो ऐसी खबरों को जो है लोग वायरल कर रहे हैं, वहाँ तक सभी लोग नेता पहुँच रहे हैं। तो क्या लगता है ये जो जाति की हनक और सनक है, ये कहाँ से आती है? ऐसा लग रहा है कि सामंतवाद फिर से वापस लौट आया है। आज से करीब 3-4 दिन पहले जब मैंने वो प्रवेश मिश्रा का फोटो देखा तब तो बताओ मैं सो नहीं सका। प्रवेश शुक्ला वाला, मध्य प्रदेश वाला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश का, जब प्रवेश शुक्ला जब मैंने वो देखा था वीडियो, में रात भर सो नहीं सका। और जब ये वीडियो मुझे 6 तारीख को मिला तो फिर भी मैं रात भर नहीं सो सका। और मुझे मेरी फ़्लाइट थी मुंबई की, मैंने कैंसिल की और मैं सुबह वहाँ गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभिन्न घटनाओं को जगह हम घटनाओं को जोड़ते हैं, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के 9 साल के इस शासनकाल में मॉब लिंचिंग से शुरू होकर पेशाब करने तक, खूंटे में बांध के मारने तक, पैखाना खिलाने तक की मासिक किया है। ऐसा लगता है कि सामंतवादी फिर से लौट आया है।
फिर से मनुवाद सामंतवाद संविधान पे हावी होता दिख रहा है पिछले 9 साल के कार्यकाल में। जो सत्ता का संरक्षण आपका आरोप है कि मिल रहा है लोगों को। अगर आप देखिए कि सामंतवाद का चलता फिरता ये प्रतीक है दिलीप सिंह। आखिर क्या कारण है कि इतने भीड़ में दिलीप सिंह ये सारी चीज़ें करता है और थानेदार उसका प्राथमिक में नाम दर्ज नहीं कराता? इस आतंकवाद का प्रतीक कि आखिर क्या वजह था? ठीक है, दुकानदार को पकड़ के लाए, लेकिन जो सामने में रह के अपने संरक्षण में मरवा पिटवा रहा था, पैसा मांग रहा था, किडनी निकालने की बात कर रहा था, उसके ड्राइवर उसके साथी उसको पीट रहे थे, तो वो क्यों छूटा हुआ है? एक दौर था सर, जब 90 के दशक की पहले की बात करें, लालू जी का क्लेम होता है कि उससे या हम जो लोग हैं वो कहते हैं मनुवाद चरम पे था। फिर कांसीराम, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, लालू यादव का दौर आया, तो उस समय मनुवाद नेस्तानाबूद हुआ। फिर से जिस प्रकार से सोशल जस्टिस की लड़ाई कमज़ोर होती हुई दिख रही है, सरकारें भले ही बहुजन की बिहार में अब जाके बनी है, तो फिर से सिर उठाने लगा है मनुवाद। देखिए, अब जब लालू जी की बात आपने कही तो मैं उनको तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, लालू प्रसाद यादव जी को। मैं छोटा बच्चा था तो हमारे गांव में लौंडा नाच होता था। सरजू यादव के बरामदे में लौंडा नाच हो रहा था और मुझे याद है, मैं छोटा बच्चा था उस समय, एक बाबू साहब आए थे बगल के गाँव से और पूरा गांव को रेंसम कर लिया था। और मुझे ऐसे लगता था कि मैं ऐसे कांप रहा था डर से, ऐसे लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। तो लालू जी ने तो निश्चित रूप से हमें उस दौर से निकाला। सर, उस समय लड़ने के लिए जगदेव बाबू थे, कर्पूरी ठाकुर थे, उधर कांशीराम जी थे, सुनीलाल पटेल थे, कई लोग थे, लेकिन रामस्वरूप वर्मा थे। लेकिन आज के डेट में जो दलित चिंतक हैं, जो दलित नेता खुद को प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे चिराग पासवान जी हो, वहाँ के सांसद है समस्तीपुर के प्रिंस पासवान, चिराग के भाई हैं, और भी जो लोग जीतन राम मांझी को देख लीजिए, ये लोग कहाँ लड़ रहे हैं? उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, संविधान संसद में लगभग 141 या 142 दलित सांसद हैं, SC मिला 100 दलित सांसद हैं। उनकी आवाज़ कभी आपने सुना है इस दलित के मुद्दे को बोलते हुए आज तक? ये जितने भी सांसद भाजपा में हैं दलित के या सरकार में, वो नतमस्तक है। उनकी हैसियत कुछ नहीं, उनकी हैसियत गुलामों से ज़्यादा नहीं है भाजपा की सरकार में, ये तो देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक प्रिंस की बात है, प्रिंस जी उस क्षेत्र में 2.5 साल से गए नहीं हैं और वो सांसद होने के नाते दलित पे इतना अत्याचार हुआ, उनका एक कमेंट अभी तक नहीं आया। वो उन्हीं सामंतवादियों के हाथों में खेलते रहते। IP गुप्ता अपने आप को किस भूमिका में देखते हैं? आप पान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के लीडर भी हैं, और देखा जा रहा है कि सोशल साइट्स पे, ग्राउंड पे भी आप जा रहे हैं, लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं, तो आप अपनी लड़ाई को कहाँ तक ले जाएंगे? क्या रणनीति होगी? देखिए, ये पान समाज जिस बच्चे की जो जघन्य दुर्घटना घटी है, हम लोगों ने इसको अपने सम्मान के साथ जोड़ा है। चाहे जितना बड़ा दुर्दांत हो, जितना बड़ा दबंग हो दिलीप सिंह, पान समाज इसके लिए संघर्ष करेगा जब तक वो अंदर नहीं जाता है। हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं और पूरा पान समाज, पूरे बिहार का पान समाज समस्तीपुर के एक गली को भूलेंगे। आप वहाँ गए थे, क्या लगा कि जो है सामंतियों के दहशत में है समाज? वहाँ लोग बोल रहे थे कि उसका एक आतंक है दिलीप सिंह का, और वो एरिया उससे डरा हुआ रहता है, प्रभावित रहता है। वो धमकी दे रहा है कि अगर मैं जेल भी चला गया तो निकलूंगा तो मैं गोली मार दूंगा। दिलीप सिंह जो पीड़ित है उसकी माँ को बोल रहा है, तो जवान खोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जब मैंने पूछा तो बता रहे, लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है। और ये पूरा पान समाज IP गुप्ता इसके लिए अंतिम क्षण तक लड़ेगा। निश्चित तौर पे यदि गरीब के बेटे सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, MP बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, SP बनेंगे, DM बनेंगे, तो निश्चित तौर पे जो इस प्रकार की घटनाएं हैं उस पर एक्शन भी होगा, उसका प्रतिफल भी निकलेगा, लोगों का मनोबल भी डाउन होगा। NCRB का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 90% रेप, मर्डर, एट्रोसिटी कास्ट बेस्ड होती है, हत्याएं कास्ट बेस्ड होती है। आप गिनती नहीं कर सकते, ये सोशल मीडिया है जो आपको खबरों आपके तक पहुंचा देता है। कुछ और भी खबरें हैं, मुजफ्फरपुर में भी घटनाएं हुई है जहां शिवनाथ राम को चापाकल से पानी पीने के आरोप में बुजुर्ग थे, उनको पीट के मार दिया गया। कई तरह की खबरें आ रही है, लोग एक्टिव भी हो रहे हैं, और जो समाज के चिंतक हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं। पान समाज से आते हैं IP गुप्ता जी, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। आगे भी अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए नेशनल दस्तक के साथ। रवि मेहता, पटना।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।